हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 टॉपिक कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन। ये ईयर वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल के लिए, ओनली असम के लिए। जो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है 2015 आज करूंगा, 2012 एक वीडियो है, 2013-14 का एक वीडियो है और ये थर्ड वीडियो ये चैप्टर 5 का क्वेश्चन के बारे में ये थर्ड वीडियो बना रहा हूँ। 2015 से शुरू किया तो स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन लिखा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 से। यहाँ इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट प्रूव दैट इट इज कॉन्टिन्यूअस एट दैट पॉइंट। मतलब एक बात पहले बोल दूं, डिफरेंशिएबल ऐसा सिंपल में डिफरेंशिएबल इम्प्लाई कॉन्टिन्यूअस, माने डिफरेंशिएबल होने से कॉन्टिन्यूअस मस्ट, बट कॉन्टिन्यूअस में नॉट बी डिफरेंशिएबल। ये क्वेश्चन भी देता है, ये हाफ क्वेश्चन है या जो भी बोलिए क्वेश्चन है। इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट प्रूव दैट इट इज कॉन्टिन्यूअस। इसके साथ ये लिख देता है क्वेश्चन में, वो भी कर दूंगा। गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट द कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसका उल्टा सही नहीं होता है। सब मिला के क्वेश्चन नंबर 2 है एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट तो प्रूव दैट इट इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक, सबसे पहला बात लेट लिख देता हूं। लेट एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए पॉइंट ही लिया, देन एफ ऑफ ए एग्जिस्ट, डिफरेंशिएबल होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा नहीं होगा, लेकिन फंक्शन तो होना चाहिए। फंक्शन एग्जिस्ट एट द पॉइंट ए एंड डिफरेंशिएबल होने के लिए आर एफ डैश ए इक्वल टू एल एफ डैश ए। इस रूल से मैं करा रहा हूं, और भी तरीका है करने का, बुक में मिलेगा आपको, वो कोई बात नहीं। मैं समझता हूं शायद आपको इजी लगे। तो डिफरेंशिएबल मीनिंग राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव क्लास 11 से, एफ डैश ए एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सिंपली एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई माइनस एच, ये दोनों इक्वल होता है। ऑल राइट। अच्छा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच है, तो यहाँ आप एच मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच बाई इधर एफ ऑफ ए बाई माइनस एच है, इसमें भी एच मल्टीप्लाई कर दो। ये इक्वेशन है, बोथ साइड वी कैन मल्टीप्लाई बाई एच, क्योंकि एच डायरेक्ट 0 नहीं है, एच टेंस टू 0, और वी कैन मल्टीप्लाई इन एन इक्वेशन बोथ साइड बाई एनी नॉन जीरो नंबर। 0 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं नॉन जीरो नंबर। राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होना चाहिए क्या? इसका वैल्यू इक्वल टू इसका वैल्यू होना चाहिए। इधर कुछ एक तो ऐसा मान लेते हैं के से दोनों इक्वल आया है, सपोज डिफरेंशिएबल है तो इक्वल होगा, वो वैल्यू के है, सपोज के है, तो जब इक्वेशन इक्वालिटी है तो इसमें भी के एच इंटू होगा। देखिएगा अल्टीमेट लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, ये बंद एच एच कैंसल, इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, ये एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए, ये एच एच कैंसल, एक माइनस है तो रहने दो माइनस, और क्या, या
कोई बात नहीं, एच एच कैंसिल हुआ, ये माइनस तो ठीक है, माइनस ही सही, ये माइनस बाहर ही रख दिया, चलो या माइनस ही सही। इक्वल टू एच टेंस टू जीरो, ये इतना नेग्लिजिबल कि इसको आप जीरो ले सकते हो, या ऐसा लिखूं, यहां अभी के एच ही लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये वाला पोर्शन लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस ये मल्टीप्लाई लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ एच है तो इसके साथ रहेगा, लेकिन ये सिंगल हो गया, एच टेंस टू जीरो यहाँ कोई मतलब ही नहीं बनता है। इक्वल टू माइनस रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं माइनस रखने से, अल्टीमेट लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस माइनस प्लस एफ ऑफ ए, क्योंकि यहाँ लिमिट और डिस्ट्रीब्यूट होने का जगह नहीं, माइनस लिमिट एच टेंस टू जीरो से मल्टीप्लाई किया, ये इसके साथ दिया, इसके साथ देने का कोई मतलब नहीं, हाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ लिमिट का कोई मतलब नहीं क्योंकि एच नहीं है, इसीलिए यहाँ लिमिट नहीं लिखा, लेकिन लिमिट का मतलब ये है एच टेंस टू जीरो, तो ये अल्टीमेट जीरो। फाइनली आता है हमारा क्या, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए, इस लाइन से जीरो के लिए इक्वल टू, माइनस उधर भी भेज दे, एक माइनस है इधर में, तो यहाँ से भी लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये माइनस और उधर भेजेंगे, अल्टीमेट सेट हो जाएगा, देखिएगा ए माइनस एच इक्वल टू अगेन एफ ऑफ ए। सब मिला के आया क्या हमारा, ये दिखा देता हूं कि दिस इम्प्लाई लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, ये राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए इन बोथ केसेस। यही कॉन्टिन्यूटी का प्रॉपर्टी है, ये तीनों इक्वल होने से कॉन्टिन्यूअस होता है, और भी कॉन्टिन्यूटी का डिफरेंशिएशन है, डेफिनेशन है, उसके लिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये भी है एफ ऑफ ए इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो या एक्स टेंस टू सिंपली एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, ये भी कॉन्टिन्यूअस का डेफिनेशन है। ये और ये बिल्कुल एक है, यहाँ ये लिमिट जो लिखता है ये कंप्लीट ये वाला है लिमिट। लिमिट एग्जिस्ट माने राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, और कॉन्टिन्यूअस माने राइट हैंड लिमिट का वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू सेम होना चाहिए। तो हमने डिफरेंशिएबल से प्रोसीड किया, ये लाइन लाया, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। ये क्वेश्चन का प्रूव्ड हमारा हो चुका। बात कर रहा था क्या, सुनिएगा, ये एक्स्ट्रा में गिव, इसी के साथ देता वो क्वेश्चन के साथ, गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स, सॉरी, टू शो दैट एवरी continuous function may not be differentiable। इस तरह का क्वेश्चन देने से, एग्जांपल में देने से, आप लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोई मॉडुलस फंक्शन ले लीजिए, इसका कॉन्टिन्यूटी चेक करिए, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करिए। यहाँ नहीं कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि हर एक बार करीब करीब ये क्वेश्चन मॉडुलस फंक्शन दिया है, एक्स माइनस वन पिछला 2014 में ही शायद दिया हुआ है। ये कॉन्टिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, तो आपको ये क्वेश्चन बार बार मिलेगा कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है डिफरेंशिएबल नहीं है। और अभी जो क्वेश्चन क्या उसमें लिखा रहता है गिव एन एग्जांपल टू शो दैट ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, तो वही लेंगे हम लोग लेट एफ एक्स मॉडुलस एक्स, ये कॉन्टिन्यूटी शो करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी में गड़बड़ हो जाएगा, नहीं होगा डिफरेंशिएबिलिटी, लिखेंगे हाँ एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। ये प्रूफ यहाँ तक आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से। 2015 का 2 नंबर क्वेश्चन, इफ y प्लस साइन y इक्वल टू cos x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर व्हिच dy
बाई डी एक्स इज वैलिड। अच्छा सोता जाएगा y प्लस साइन y इक्वल टू कॉस एक्स। डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, साइन y का कॉस y, फिर y का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन दिया, 1 प्लस कॉस वाई इक्वल टू माइनस साइन एक्स। डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेता हूं पहले, माइनस साइन एक्स 1 प्लस कॉस वाई। अब यहां ऐसा आप लिख दो, इज वैलिड या एग्जिस्ट इफ कब 1 प्लस कॉस वाई शुड नॉट बी 0, दैट इज y should not be -1, सॉरी cos y should not be -1। -1 cos में कब होता है, cos 0 1 होता है, cos पाई -1 होता है। ये 0 में 1, पाई में -1, 2 पाई में फिर यहाँ 1, 3 पाई में माइनस, ये पाई में 3 पाई में 5 पाई में। तो ये हुआ इज वैलिड बाय एग्जिस्ट इफ 1 प्लस कॉस वाई नॉट इक्वल टू 0, दैट इज कॉस वाई नॉट इक्वल टू -1, दैट इज वाई शुड नॉट बी 2n पाई। n का वैल्यू 0 देने से तो 1 हो जाएगा, n 1 से शुरू होता है, 2 पाई 2, ये पाई 2n प्लस 1 पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ये पाई 1 पाई, ये 2, ये तीसरा पाई 4, ये 5 पाई। माने इस पॉइंट पे जब लाइन घूम के यहाँ पे आता है तब कॉस का वैल्यू -1 होता है, कॉस का वैल्यू -1 होने से इन्फिनिटी हो जाएगा। फाइनल आंसर ये हुआ आपका डी वाई बाई डी एक्स जितना इज वैलिड इफ 1 प्लस कॉस वाई नॉट इक्वल टू 0, दैट इज वाई इज नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक, इवन मल्टीपल में 1, ऑड में -1। ऑल राइट, क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 15 कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 16 लिखता। तो 2016 का क्वेश्चन, सो दैट एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 3 इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। जस्ट अभी तो बात किया डिफरेंशिएबल होने से कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन कॉन्टिन्यूअस होने से डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है, यही बात दिया। सो दैट दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। और आपका अगर एग्जाम्पल पूछे तो आप कोई भी मॉडुलस एग्जाम्पल इस तरह से दे देना, मॉडुलस x दे सकते हो, x माइनस 1, x प्लस 2, मॉडुलस फंक्शन। और याद रखने वाली बात, मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ऐसा डायरेक्ट बात। कुछ बात है डायरेक्ट आप याद रखिए। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट माने 1 पर 2 पे -1 -2 इन सब पॉइंट पे ये नॉट कॉन्टिन्यूअस होता है। कुछ ये बात याद ही रहना चाहिए। चलिए, सो दैट ये फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस शो करो, 2013 का भी काम आ जाएगा, एग्जाम्पल में भी काम आ जाएगा। इसी को पहले करता हूं सोल्यूशन। 1 नंबर, ये एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, एफ एक्स दिया हुआ है आपका x माइनस 3। अच्छा, बोला है ये कॉन्टिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 3 पे। हम चेक करेंगे इस तरह से, कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 3, कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं। ये चेक करने के लिए हमें 3 चीज निकालना होगा, x का वैल्यू 3 देके, फिर x का वैल्यू 3 प्लस h देके, फिर x का वैल्यू 3 माइनस h देके। 3 से थोड़ा ज्यादा, 3 से थोड़ा कम, वो थोड़ा बताने के लिए h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 माने छोटा सा नंबर है h। ओके, f ऑफ 3 फंक्शन गिवन 3 माइनस 3 ऐसा शो कर दीजिएगा, जो हमने कहाँ बिठाया है क्लियर हो जाएगा, जो चेक करेंगे कॉपी। लिमिट h टेंस टू 0, आपका ये x के जगह अब 3 प्लस h, ये मॉडुलस फंक्शन x के जगह
3 प्लस एच एक्स के जगह 3 प्लस एच और ये -3 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, 3 कैंसल, सिंगल h बचता है, कोई उपाय नहीं है, h टेंस टू 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 मॉडुलस x के जगह 3 माइनस h, x के जगह 3 माइनस h और ये -3, अल्टीमेट लिमिट h टेंस टू 0, ये -h, ये डायरेक्ट 0 लिखिए या एक लाइन और बढ़ा के लिखिए, h इक्वल टू 0, इसको भी एक लाइन बढ़ा सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, मॉडुलस हट गया, पॉजिटिव नंबर कंसीडर करते हैं h को, मॉडुलस हटा दिए, इसलिए -h को h लिखे, h को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, 0 अल्टीमेट f(3) 0, ये भी 0, ये भी 0, देयरफॉर हम लोग ने पाया क्या, f(3) इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, f(3) प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, f(3) माइनस h, हेंस कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। एक बात ये हो चुका, एक बात एक्स्ट्रा बोल रहा हूं, ये पूरा लाइन जो है इसको हम लोग ऐसा भी लिखते हैं, f(3) इक्वल टू लिमिट f(x) x टेंस टू 3, ये दोनों इक्वल होना माने लिमिट एट 3 एग्जिस्ट होता है, तो मैं ये स्टाइल नहीं पकड़ के, ये भी याद रखिए, ये स्टाइल नहीं करके मैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड अलग अलग करके दिखा रहा हूं। तो f(x) इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 3 इज कॉन्टिन्यूअस, हेंस इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, हो चुका, ऑल राइट। कॉन्वर्स का बारे में, बट नॉट डिफरेंशिएबल, तो ऐसा हेडिंग दे देता हूं, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस तो लिख ही चुका, डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 3, इसके लिए हम बात कर रहे हैं इस तरह से, rf'3 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, f(3) प्लस h माइनस f(3) बाई h इक्वल टू, एक ही बार इधर ही लिख दूं, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा, इक्वल हुआ तो डिफरेंशिएबल, नॉट इक्वल हुआ तो नॉट डिफरेंशिएबल, सिंपल बात है। तो h टेंस टू 0, x के जगह 3 प्लस h बैठाइए फंक्शन में, फंक्शन ये है x के जगह मॉडुलस x के जगह 3 प्लस h और ये वाला -3 माइनस f(3) कंटिन्यूटी के टाइम में ही निकाल चुके हैं, 0 लिखना है, इसलिए कंटिन्यूटी सोचने का बात नहीं, ये 3 कैंसिल, मॉडुलस h लिमिट h टेंस टू 0, मॉडुलस h बने सिंपली h बाई h इक्वल टू 1, LF'3 निकाल के दिखाता हूं, लिमिट h टेंस टू 0, f(3) माइनस h माइनस f(3) बाई माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, f(3) माइनस h, x के जगह 3 माइनस h, 3 माइनस h, x के जगह -3, माइनस ये ऑलरेडी सॉरी f(3) है, माइनस f(3) ऑलरेडी 0 निकाले हैं, डिवाइडेड बाई -h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, देखिए नीचे -h है, ऊपर में ये कैंसिल गया, मॉडुलस ऑफ -h माने सिंपली h बिठाने से पहले ही करके -1, ये आया 1, ये आया -1, दैट इज हमने पाया rf' क्या 3 is not equal to LF'3, therefore f of x कौन सा, x minus 3 is not differentiable, शॉर्ट में लिख दिया DI डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3, नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, बात समझ रहे हैं, वो पहला वाला क्वेश्चन पिछला साल का कि एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल बट एवरी, और एग्जांपल नहीं दिया था, तो ये एग्जांपल हुआ कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में नॉट बी डिफरेंशिएबल। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 का, ये 13 में भी आया था, ये वाला थ्योरम वाला, इसको थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि बार बार दे रहा है। नंबर 2 में
y इक्वल टू साइन एक्स log x। जब प्लस रहता है बीच में तब हम इस तरह का बात करेंगे, x का पावर x को लिखेंगे e का पावर log x का पावर x, ये स्टाइल में। अगर सिंगल ही है तो बोथ साइड ही log ले लो, ये भी आसान ही लगता है, वो भी प्रोसेस कर सकते हैं। बोथ साइड log यहाँ ले सकते हैं, लेकिन यहाँ रहता है ना अभी cos x का पावर कुछ x, तब फिर बोथ साइड log नहीं ले सकते प्लस में, तब वो वाला यूज करते e का पावर log जो है लिखो लिख दो। तो मैंने log y लेके ये वाला सिखा रहा हूं अभी, log साइन x का पावर log x, log y इक्वल टू ये पावर बगल में आएगा log x log साइन x। बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर दूं, 1/y dy बाई dx इक्वल टू, एक एक करके करता हूं, log x रखा, log साइन x का 1/sin x, फिर sin x का cos x चेन रूल से, प्लस log साइन x रखूंगा, अभी log x का 1/x, ये हो गया। dy बाई dx इक्वल टू y क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर भेज दे, इधर जैसा अच्छा लगे लिखे, cos x बाई साइन x माने cot x इंटू log x, प्लस ये log साइन x बाई x, और y का वैल्यू है आपका साइन x का पावर log x, जो लिखना चाहे इस तरह से जो बनता है वो log साइन x बाई x इज द आंसर। तो ये 4 मार्क्स का देता है 2016। तो 17 नंबर 17 AHS असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल का चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर रहा हूं। 2017 का फर्स्ट क्वेश्चन या 2017 में इतना क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूफ करता हूं ईयर वाइज। तो इसी का पहले कर लूं सोल्यूशन। गिवन है क्या, y का पावर x प्लस x का पावर y इक्वल टू 1, फाइंड dy बाई dx। बात ध्यान दीजिएगा, log का यहाँ जरूरी है क्योंकि बेस में भी वेरिएबल, पावर में भी वेरिएबल, इसलिए log नेसेसरी है। लेकिन बीच में प्लस है तो हम लोग log नहीं ले सकते हैं, यहाँ u भी इस तरह मानने पड़ेगा। तो बिना वो सब माने दिखाता हूं मैं, y का पावर x प्लस x का पावर y इक्वल टू 1। ओके, इसको हम लोग लिख सकते हैं e का पावर log जो है y का पावर x प्लस e का पावर log जो है x का पावर y इक्वल टू 1। ये फाइनली हुआ क्या देखिए, e का पावर x, ये x है, x log y प्लस e का पावर y log x इक्वल टू 1। अब डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं, e का पावर x log y, अब d बाई डी एक्स ऑफ x log y प्लस डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं, e का पावर y log x, अगेन d बाई डी एक्स ऑफ y log x इक्वल टू 0। यू भी करके भी कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से कर सकते हैं। ये जो हमने लिखा e का पावर x log y, e का पावर x log y, x log, ये कहने का मतलब y का पावर x वापिस से डाल दो। अब डिफ्रेंशिएट इसको करना है, करते हैं आराम से। x log y का 1/y इंटू y का dy बाई डी एक्स प्लस log y, ये कंप्लीट इस साइड वाला, प्लस ये था सेकेंड पार्ट, ये वाला मतलब x का पावर y है ये, और डिफ्रेंशिएट अभी कर रहा हूँ, y रखा, log x का 1/x प्लस log x रखूंगा तो y का dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब y का पावर x ब्रैकेट में थोड़ा ठीक ठाक कर लूँ, x बाई वाई dy बाई डी एक्स प्लस log y प्लस ये x का पावर y, यहाँ पे आता है आपका y बाई एक्स, ऊपर y नीचे x प्लस log x dy बाई
डी एक्स इक्वल टू 0। ऑल राइट, यहीं से मिटा देता हूं, ऊपर वाला क्वेश्चन फिर करना भी पड़ेगा। तो यहां से मल्टीप्लाई करो, ध्यान दीजिएगा y का पावर x और नीचे y है, ये मल्टीप्लाई करने से y का पावर x माइनस 1 पावर x नीचे 1, तो मल्टीप्लाई किया x माइनस 1 और ये x और dy बाई dx, ये मल्टीप्लाई किया हमने, प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं y का पावर x log y, प्लस ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ x का पावर y है और नीचे x है, कहने का मतलब x का पावर y माइनस 1 और y, प्लस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इधर से x का पावर y log x dy बाई dx इक्वल टू 0। चाहिए हमें dy बाई dx कॉमन लूंगा, दिस इंप्लाई dy बाई dx कॉमन लिया, बचा आपका यहाँ पर x, y का पावर x माइनस 1 और dy बाई dx कहाँ है, यहाँ, प्लस x का पावर y log x, dy बाई dx कॉमन लेने से ये वाला पार्ट और dy बाई dx ये वाला पार्ट इक्वल टू माइनस, इसको उधर भेज देता हूँ, y का पावर x log y प्लस x का पावर y माइनस 1 y। अभी dy बाई dx इक्वल टू माइनस ये y का पावर x log y प्लस x का पावर y माइनस 1 इंटू वाई डिवाइडेड बाई इधर में x y का पावर x माइनस 1 प्लस x का पावर y log x। ये आपका आंसर हो जाता है, कॉमन लेने से ले सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा भी आंसर हम लोग रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉमन लेने से क्या होगा, y का पावर x नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, ये कंप्लीट आपका। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, जो भी था वो क्वेश्चन हमने ये लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर ईयर वाइज क्वेश्चन कर रहा हूं, तो 2 नंबर क्वेश्चन y इक्वल टू e का पावर साइन x ये प्रूफ करना है। एक बात और बता दूं क्या, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये x का पावर y प्लस y का पावर x इक्वल टू कुछ भी था, ये 1 था, जो भी हो, यूं भी नहीं करके एक बात बताता हूं क्या, ये आगे जाके आपको मिलेगा dy बाई dx का मतलब होता है माइनस यहाँ fx बाई fy, ये कोर्स में नहीं है फिर भी बता रहा हूँ, मतलब बोला क्या, इस तरह का इक्वेशन में आप खाली इसको विथ रिस्पेक्ट टू x कर दीजिए, ये लाइन को ओनली विथ रिस्पेक्ट टू x, पार्शियली ओनली विथ रिस्पेक्ट टू x, y इज कांस्टेंट, तो ओनली विथ रिस्पेक्ट टू x बने ये y x का पावर y माइनस 1 प्लस विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, ये 2 का पावर x ऐसा आया, y का पावर x log y डिवाइडेड बाय विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, x का पावर y log x प्लस x y का पावर x माइनस 1। इस तरह से एक लाइन में भी आंसर हम लोग कर सकते हैं, जो ये ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, ये बात सब डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल ईयर वाइज क्वेश्चन से पहले कर लो चैप्टर 5 का। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर डबल डिफ्रेंशिएशन वाला चक्कर है। अच्छा, y इक्वल टू ई का पावर साइन इनवर्स एक्स ए है एक, पहले एक आप डिफ्रेंशिएट करो, पहला बार y1 इक्वल टू ई का पावर वही रह जाएगा ई का पावर साइन इनवर्स एक्स, और फिर पावर का डिफ्रेंशिएशन a बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ए तो ए ही साइन इनवर्स एक्स का 1 माइनस ये एक्स स्क्वायर। फायदा क्या हुआ, अब देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू ए, और ये पूरा चीज आपका y है। अगर ये प्रूफ करने के लिए एक बार करने के बाद नेक्स्ट एक बार में जो संभालना है, रिपीट या रिप्लेस करना है वो कर लिए, और एक बार करना है वो आंसर लाना है, ये रूट वाला चक्कर हटा दे, इजी होगा। अगर नहीं हटाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मैं रूट वाला चक्कर हटा देता हूँ, y1 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। फायदा क्या होगा,
फिर प्रोडक्ट रूल में डिफ्रेंशिएट करो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y1 स्क्वायर का 2y1 फिर y1 का y2 प्लस, अब y1 स्क्वायर रखेंगे एक्स स्क्वायर का माइनस 2x इसका इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर का 2y y1, यहाँ 2y1 कैंसिल जाता है, 2y1 कैंसिल जाता है इन सबसे, तो बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस 2 गया और एक y, तो एक्स y1 प्रूफ करना है इक्वल टू क्या इधर माइनस ए स्क्वायर 2y1 तो चला ही गया है ए वाई इक्वल टू 0, ये प्रूफ्ड। मैंने इस तरह का क्वेश्चन कई बार कर चुके हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि पहला डिफरेंशिएशन में भी जो करना है करिए, क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव में पूरा ये प्रूफ हो जाना चाहिए और बिल्कुल इजी तरीके से प्रूफ होना चाहिए। अगर कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो इसका मतलब आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो 17 का ये 2 नंबर क्वेश्चन ठीक है, यहां तक किए 17 का 2 नंबर क्वेश्चन। अब 17 का 3 नंबर क्वेश्चन भी कर रहा हूं, देखिएगा 17 का 3 नंबर या जो भी बोलो, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, बोला है इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। ये डिसकंटिन्यूअस है एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट, किसी भी पॉइंट में आपको याद भी रखना है। और ये क्वेश्चन भी है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस कोई भी पॉइंट में, कोई भी पॉइंट में इंटीग्रल पॉइंट में। मतलब दिखाता हूं, लेट सी बी सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय इज डिसकंटिन्यूअस एट एस इक्वल टू लेट सी बी एन इंटीजर। अच्छा, सी इंटीजर लिया, हमको प्रूफ करना चाहिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, तो लिखाता हूं इज एन इंटीजर। नाउ एफ ऑफ सी निकाल दो पहले, सी माइनस, तो ये सी माइनस सी इक्वल टू 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बारे में आपको मालूम है क्या, बता दूं 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा, 2.9 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा। माने जो अंदर में लिखा है उससे जस्ट एक कम इंटीजर, एक कम इंटीजर और क्या, तो 2.9 का लेफ्ट साइड कम वाला 2। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बात था। सी अगर यहाँ 5 लिखा है, 5.1 लिखा है तो 5 लिखेंगे, अगर सिर्फ 5 है तो 5 ही रहेगा। जब इंटीजर है तो इंटीजर, अगर डेसिमल पार्ट है तब आप उसका लेफ्ट साइड वाला जस्ट छोटा इंटीजर लेंगे। तो हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, लेट सी बी एन इंटीजर, अच्छा इंटीजर, देन एफ ऑफ सी इक्वल टू 0 निकालेंगे, एच टेंस टू 0, एफ ऑफ सी प्लस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ सी प्लस एच, एक्स के जगह सी प्लस एच, एक्स के जगह सी प्लस एच माइनस सी प्लस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, सी प्लस एच माइनस, अब ध्यान देना सी प्लस एच, एच इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल मतलब क्या, सी मान लीजिए 2 है प्लस एच वन ऐसा, तो अल्टीमेट सी प्लस एच, सी से बड़ा थोड़ा का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सी ही रहेगा। ये सी कैंसिल, एच 0, ये 0 आ, ठीक है, यहां तक तो दोनों मिला है ठीक। लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ सी माइनस एच भी निकाल दो भाई, एच टेंस टू 0, सी माइनस एच, ग्रेटेस्ट इंटीजर सी माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, यहां से बात जरा ध्यान दीजिएगा, माइनस सी से थोड़ा भी कम होने से ही एक घर कम हो जाएगा। कहने का मतलब 2 से अगर आप 0.1 घटाते हैं तो अल्टीमेट 1 पॉइंट आएगा, 1 पॉइंट इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, थोड़ा सा भी घटाने से पूरा एक घर पीछे 1 पॉइंट कुछ भी आया, 9 आया, जो भी आया, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ये 1 है। सी से थोड़ा भी घटाए कि आ गया सी माइनस 1, पूरा एक घट जाओ इक्वल टू, अब जो मर्जी कर सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0, सी माइनस एच माइनस सी प्लस 1, ये सी कैंसिल, एच टेंस टू 0 देने से 1 आ जाता है।
तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी एंड सी, ये भी लिख देता हूँ, नाउ सी इज एन arbitrary C is an arbitrary integer, simply integer, therefore fx equal to ये x माइनस गोट C is arbitrary कहने का मतलब क्या, C एक हम लोग लिए थे नंबर और उस पर इंटीजर नंबर लिए थे, उस पर चेक किया, कॉन्टिन्यूस नहीं होता है। ये आर्बिट्ररी माने कोई एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस नहीं होता है का मतलब कोई भी इंटीग्रल पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस नहीं होता है, वही लिखूंगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन इज नॉट, क्या लिखा है, इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट, सभी इंटीग्रल पॉइंट में ये डिसकंटिन्यूअस होता है। 2018 का क्वेश्चन जस्ट लिख रहा हूं, 2018 का क्वेश्चन ये, इफ x का पावर 2/3 प्लस y का पावर 2/3 इक्वल टू a का पावर 2/3 फाइंड डबल डिफरेंशिएशन। ये थोड़ा लास्ट में देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट या इसके बहाने बहुत सारे बात हो सकता है। फिलहाल ये कर देता हूं, 2018 में और 2014 दोनों में ये आया था। तो इसी का सॉल्यूशन y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स अगेन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स का, दिस इम्प्लाई। फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करूंगा, नो डाउट बहुत बार बोल चुका हूं, डिवाइड रूल से अच्छा प्रोडक्ट रूल, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स। अब दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दूं, इस तरह से बात आ जाएगा, देख लीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को रखा हमने डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब डी वाई बाई डी एक्स को रखूंगा 2x को करूंगा, एक्स स्क्वायर को करूंगा, एक्स स्क्वायर का 2x इसका किया, डी वाई बाई डी एक्स को छोड़ा प्रोडक्ट रूल में, इक्वल टू 2 बाई टेन इनवर्स एक्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, छोटा सा आंसर 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई से होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ये प्रूफ्ड। तो इस तरह का क्वेश्चन बार बार मैं एक ही सजेशन दूंगा कि एक बार में ही प्रूफ हो जाना चाहिए। फर्स्ट डिफरेंशिएशन करने के बाद थोड़ा जो एडजस्टमेंट करना है वो करके सेकंड में फाइनल आंसर इजी में मिल जाना चाहिए। अगर इजी में नहीं मिलता है तो कहीं रॉन्ग हो रहा है। फर्स्ट डिफरेंशिएशन के बाद जो करना है इसमें तो कोई खास बात था ही नहीं, सिर्फ डिवाइड को हमने प्रोडक्ट रूल किया इजी होने के लिए। इसके अलावा कोई स्टूडेंट यहाँ होल स्क्वायर भी कर देते हैं, वो मैं नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, जरूरत पड़ने से कभी कभी करता हूँ। होल स्क्वायर इसलिए करते हैं कि इधर अगर होल स्क्वायर आ जाएगा तो फिर वो वाई रिप्लेस कर देंगे, तो ये रिप्लेसमेंट वाला सिस्टम सब चलता। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 इजी में हो गया, क्या जरूरत है स्क्वायरिंग करने का, रिप्लेस करने का, 2-4 लाइन में हो गया। ये क्वेश्चन डबल डिफरेंशिएशन निकालना है, इसके पिछले कोई ईयर में आया था, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इसका यूजिंग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। तो ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स वगैरह भी बात कर लूंगा सिर्फ ये एक क्वेश्चन में। सॉल्यूशन 3 बार करूंगा, देखिएगा। पहले x का पावर 2/3 प्लस y का पावर 2/3 इक्वल टू a का पावर 2/3। ये जरूर देखिए पूरा, ये एक क्वेश्चन करने में 3 बार करूंगा, 3 टाइप का बात आएगा या 2 टाइप का, ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये हायर क्लास में फिर ये आता है। ये एक कर्व का इक्वेशन है, उस कर्व का फिगर ये इस टाइप का होता है, इससे रिलेटेड बहुत सारा बात आपको अपर क्लास में मिलेगा, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन को थोड़ा ध्यान दीजिए।
पहले एक बार डिफ्रेंशिएट कर दूं, इजी जो हम जानते हैं सबसे इजी वे में, सिंपली 2/3 -1 प्लस फिर 2/3 y का पावर 2/3 -1 फिर y का dy/dx इक्वल टू 0। 2/3 तो 0 हटा ही देता हूँ, y का पावर ये -1/3 dy/dx इक्वल टू, इसको उधर ले गया, माइनस x का पावर 2 - 3 -1/3 dy/dx इक्वल टू माइनस रहा, x का पावर -1/3 y का पावर -1/3, मतलब माइनस x का पावर नहीं, रेसिप्रोकल कर देता हूँ, नेगेटिव पावर माने रेसिप्रोकल माने x का पावर -1 माने 1/x। ठीक, तो ये रेसिप्रोकल करने से y का पावर ऊपर, y माने ये ऊपर आ जाएगा 1/3, x ये 1/3, dy/dx हमने कर दिया, एकदम सिंपलेस्ट वे। d²y/dx² इक्वल टू, माइनस रखा हमने, इसका डबल डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूं फिर से, x का पावर 1/3 रखा, इसका डिफ्रेंशिएशन 1/3 y का पावर, यहां करके देख लेता हूं, 1/3 -1 यानी -2/3, y का डिफ्रेंशिएशन 1/3 लाया, 1/3 -1 1/3 -1 -2/3 इंटू y का फिर से dy/dx, डिवाइड रूल में कर रहा हूँ, समझ रहे हैं तो डिवाइड रूल में कर रहा हूँ, इसका डिफ्रेंशिएशन dy/dx ऑफ y का पावर 1/3/x का पावर 1/3, मतलब x का पावर 1/3 रखूंगा, dy/dx ऑफ y का पावर 1/3, फिर आगे जो माइनस होगा वही लिखा हो, ये x 1/3 लिखा, ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन 1/3, y का पावर 1/3 -1 तो -2/3, फिर dy, y है तो y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx माइनस, अब y का पावर 1/3 रखेंगे, x का पावर 1/3 का डिफ्रेंशिएशन 1/3, x का पावर 1/3 -1 -2/3 डिवाइडेड बाय होल स्क्वायर, x/1/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1/3 बाहर निकाल दूं, ये बचा है x का पावर 1/3 इंटू y का पावर -2/3 इंटू dy/dx का वैल्यू माइनस y का पावर 1/3 डिवाइडेड बाय x का पावर 1/3 माइनस 1/3 तो बाहर ले लिया हूं, y का पावर 1/3 इंटू x का पावर -2/3 डिवाइडेड बाय x का पावर 2/3। ऑलराइट, एकदम इजी वे से पावर रूल से करते रहिए। बात क्या है इसके, ये तो हो जाने दो पहले, इक्वल टू -1/3, यहां एक माइनस है, यहां का एक माइनस है, अल्टीमेट ये माइनस उड़ा देता हूं, x का पावर 1/3, x का पावर 1/3 ये भी कैंसिल होगा, रहा y का पावर -2/3, ये माइनस तो हमने ले ही लिया था, और एक y का पावर 1/3, ये कैंसिल हुआ, y का दोनों पावर रहा, माइनस ये तो प्लस हो जाएगा क्योंकि यहां हमने प्लस कर दिया था, ये माइनस और ये माइनस निकाल के इसको प्लस कर दिया था, तो y का पावर 1/3 इंटू एक्स का पावर -2/3 डिवाइडेड बाय एक्स का पावर 2/3। यहाँ वाई एक्स है, यहाँ एक्स एक्स कैंसिल हो गया, दोनों वाई है। ऑल राइट, इक्वल टू 1/3, ये क्या हो जाएगा 1/3 -2/3, पावर दोनों जुटेगा प्रोडक्ट में तो -1/3,
y का पावर -1/3 प्लस y का पावर 1/3 x का पावर -2/3 बाई x का पावर 2/3। ये इतना। अब इसको और कुछ नहीं करता हूं, ऐसा ही आंसर दे देता हूं। अदरवाइज y का पावर 1/3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हटाइए ये सब। ये एक टाइप का आंसर हुआ। 2 बार डिफरेंशिएट हमने सिर्फ कर दिया। ओके, नेक्स्ट। इसी क्वेश्चन को जनरली बोला, पिछला बार भी दिया था, पिछला बार नहीं कोई ईयर में, कि फाइंड dy/dx यूजिंग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। दूसरा आंसर इस तरह से करता हूं, 2/3 प्लस y का पावर 2/3 इक्वल टू a का पावर 2/3। इट्स पैरामेट्रिक इक्वेशन, या ऐसा ही लिख दूं ना, लेट x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा। a cos क्यूब थीटा क्यों? बाय इट्स पैरामेट्रिक इक्वेशन। ये लेट नहीं है असल में, इट्स पैरामेट्रिक इक्वेशन इज, या आर जो भी हो, इक्वेशन इज x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। क्या मतलब कि x का ये वैल्यू यहाँ अगर बैठाएंगे, बैठा के देख लीजिए, a का पावर 2/3 cos स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी a का पावर 2/3 sin स्क्वायर हो जाएगा। बोथ साइड सेटिस्फाई करेगा a का पावर 2/3 कॉमन लेने से। तो x का वो एक्सप्रेशन जो दूसरा पैरामीटर में लिखा हो, उसको पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। ये जब हमने लिखा है, इसका मतलब ये भी ध्यान में रखिएगा कि हमने लिखा है cos क्यूब थीटा को x/a, मतलब cos थीटा जब भी रिप्लेस करना होगा तो हम करेंगे cos थीटा को x/a का पावर 1/3, और sin क्यूब थीटा इक्वल टू हमने लिखा है y/a, रिप्लेस करना होगा sin थीटा को तो y का पावर y/a 1/3। ये दिमाग में रखना पड़ेगा। तो जो भी हो, इस कार्टेशियन इक्वेशन को पैरामेट्रिक इक्वेशन में भी लिखते हैं। फिर dx/d थीटा इक्वल टू a3 cos स्क्वायर थीटा, फिर cos थीटा का माइनस साइन थीटा, और dy/d थीटा इक्वल टू इसका a3 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का फिर cos थीटा। देयरफॉर dy/dx इक्वल टू वो वाला रूल, dy/d थीटा डिवाइडेड बाय dx/d थीटा इक्वल टू dy वाला पहले 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा, नीचे -3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा इक्वल टू, ये कैंसिल, एक माइनस रहा, cos थीटा एक कैंसिल, साइन थीटा एक कैंसिल, tan थीटा रहा। अब d² y/dx स्क्वायर इक्वल टू -d/dx ऑफ tan थीटा, ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू -tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन d/dx कर रहे हैं, विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, इसलिए थीटा का भी डिफरेंशियल d थीटा/dx चेन रूल से। ऑल राइट, इक्वल टू, यह इक्वल टू लिखता हूं, -सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा/dx, d थीटा/dx ये रहा आपका, ये रहा dx/d थीटा, तो d थीटा/dx इंटू 1/, या 1/ नीचे इंटू 1/, ये d थीटा/dx का वैल्यू यहाँ से 1/, -3a, माइनस यहाँ लिख दिया 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू माइनस माइनस तो प्लस 3a, इधर आ गया आपका सेक स्क्वायर और नीचे cos स्क्वायर, इसको ऊपर लेंगे तो सेक स्क्वायर, मतलब सेक का पावर 4 थीटा, और साइन है तो इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा। ये डबल डिफरेंशिएशन आ गया है सिर्फ
अब हमने थीटा लाया था, पैरामेट्रिक इक्वेशन लाया था, इसको वापिस अपना जगह भेज दो कार्टेशियन में। इक्वल टू 1/3a सेक का पावर 4 थीटा, कॉस थीटा माने x/a, तो सेक माने a/x का पावर 1/3 है, यहाँ 4 है, सेक का पावर 4 लिख रहे हैं, तो 4/3, ठीक है, इनटू कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल a/y 1/3 इक्वल टू, थोड़ा और प्रोसीड अगर करना चाहें तो इस तरह से ये a का पावर 4/3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई में है इसीलिए डिवाइडेड बाय x का पावर 4/3 y का पावर 1/3। क्या फायदा, माने a वाला पार्ट कैलकुलेशन करने के लिए 1/3a, ये a का पावर 5/3, नीचे x का पावर 4/3, y का पावर 1/3 इक्वल टू 1/3, ये 5/3 से -1 करूंगा, डिवाइडेड बाय में है a, तो 2/3 आएगा। कहने का मतलब a का पावर 2/3 और ये x का पावर -4/3 इंटू y का पावर -1/3। ये आया एक डबल डिफ्रेंशिएशन किसका, x का पावर 2/3 प्लस y का पावर 2/3 इक्वल टू a का पावर 2/3 का डबल डिफ्रेंशिएशन एक दूसरा ही रूप में आ चुका है। ओके, थर्ड और एक तरीका बताता हूं। ये x का पावर 2/3 प्लस y का पावर 2/3 इक्वल टू a का पावर 2/3। एक डिफ्रेंशिएशन पहले कर लूँ, 2/3 x का पावर -1/3 प्लस 2/3 y का पावर -1/3 dy/dx इक्वल टू 0। सिंपल तरीके से, तो यहाँ से dy/dx अभी हमने निकला था माइनस, ये x नीचे जाएगा, x ऊपर आएगा, ये x का पावर -1/3, 2/3 तो कैंसिल ही हो गया, डिवाइडेड बाय y का पावर -1/3। अल्टीमेट dy/dx इक्वल टू, ये नेगेटिव पावर को रेसिप्रोकल कर दो, 1/3 x का पावर 1/3। अब नया बात क्या, dy/dx का होल स्क्वायर अगर करूँ तो y का पावर 2/3 डिवाइडेड बाय x का पावर 2/3 आ जाता है। होल स्क्वायर नेगेटिव भी चला जाता है और भी चला जाता है। और क्या खास बात, 1 प्लस ये dy/dx होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस y का पावर 2/3 डिवाइडेड बाय x का पावर 2/3। अब बोलोगे ये कर क्या रहा है, तो डबल डिफरेंशिएशन वाला टाइप में रिप्लेसमेंट कैसे किया जाता है कुछ दिखाता हूं। पहले dy/dx किया, dy/dx यहां तक तो ठीक था ये, इसके बाद हमने डिवाइड रूल किया। अब डिवाइड रूल करने से बचना चाहता हूं, इस फॉर्म को सिंपल करना चाहता हूं अगर हो सके तो इसलिए स्क्वायरिंग करके 2/3 पावर लाया, इक्वेशन वाला पावर, फिर 1 इसलिए प्लस किया क्योंकि ये 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये एलसीएम लेने से 2/3, इधर में x का पावर 2/3 प्लस y का पावर 2/3 आ जाएगा। का मतलब यहाँ dy/dx हो सके काम में आए, यहाँ करता हूँ। दिस इंप्लाई 1 प्लस ये dy/dx स्पेस बेसी ले रहा है, y1 स्क्वायर इक्वल टू, ये आ गया x का पावर 2/3 y का पावर 2/3 पूरा इक्वेशन माने a का पावर 2/3 डिवाइडेड बाय x का पावर 2/3। मतलब क्या, ये राइट हैंड डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ x का पावर आ गया और कुछ नहीं, 1 प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू a का पावर 2/3 x का पावर -2/3। अब फिर से अगर डिफ्रेंशिएट करूँ बोथ साइड तो इसका 0
y1 स्क्वायर का 2y1 y2 इक्वल टू a का पावर 2/3 इज कांस्टेंट, ये -2/3 आएगा और x का पावर -2/3 -1 दैट इज -5/3। ठीक, इम्प्लाई 2 तो कैंसिल कर सकते हैं कम से कम। अच्छा 2 y1 का वैल्यू फिर बिठाओ भाई, y1 का वैल्यू कहाँ था, y1 का वैल्यू ये वाला फिर से बिठाओ, माइनस y का पावर 1/3 x का पावर 1/3 इंटू y2 इक्वल टू -2/3 वो भी है इक्वल टू -2/3 a का पावर 2/3 x का पावर -5/3। इससे क्या फायदा हुआ, 2 कैंसिल जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल जाएगा, आपका आया y2 इक्वल टू इधर लिखा है a का पावर 2/3 इंटू एक्स का पावर -5/3 क्रॉस मल्टीप्लाई से x का पावर 1/3 और y का पावर डिनोमिनेटर में -1/3 नीचे जाएगा तो -1/3। अल्टीमेट a का पावर 2/3, ये आया आपका x का पावर -5 + 1 -4/3, y का पावर -1/3। शायद पैरामेट्रिक वाला से ये मैच किया। इस तरह से क्वेश्चन सब कर सकते हैं। मैंने इस क्वेश्चन को 3 बार किया, आप जैसा मर्जी कर सकते हैं। आंसर डिफरेंट लगता है दिखने में बट करेक्ट है। अगर कहीं गलती मैंने किया वो अलग बात है, उसके लिए सॉरी। अदरवाइज ये 3 तरीका से आप करें, डिफरेंट पैटर्न, आंसर का पैटर्न डिफरेंट हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। ऑलराइट, 2019 का अगला वीडियो मैं करता हूं, इसको यही 1920 एक छोटा वीडियो बना दूंगा। थैंक यू। आप कमेंट कीजिएगा जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट भरी। ओके।